हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11। तो आइए हम लोग अपनी मैराथन यात्रा का प्रारंभ करते हैं क्लास 11 से रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम के द्वारा। क्लास 11 में रसायन विज्ञान के सिलेबस को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग 1 है और दूसरा भाग 2 है। भाग 1 के अंतर्गत कुल 7 चैप्टर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। इसी प्रकार भाग 2 के अंतर्गत भी कुल 7 चैप्टर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो क्लास 11 में इस प्रकार कुल 14 चैप्टर्स हो जाते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो आइए हम लोग भाग 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। भाग 1 में पहला चैप्टर हमारा है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत हमें किन टॉपिक्स पर चर्चा करनी है, जब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो उन सारे टॉपिक्स पर एक बार डिस्कशन जरूर करेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मीन्स परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के अंतर्गत हम मैटर की, द्रव्य की स्ट्रक्चर के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये क्या है, इनकी डिस्कवरी कैसे होती है और किस प्रकार से किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं, इससे संबंधित और भी ढेर सारे टॉपिक्स जो आपको दिए गए हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। थर्ड चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्ती गुणधर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यू नो व्हाई? क्योंकि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से या तत्वों के आवर्ती गुणधर्मों के अध्ययन से ही हमें उन सभी तत्वों के प्रकृति का पता चलता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एलिमेंट। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। इसी तरह से जो फोर्थ चैप्टर हमें मिला है यह है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। तो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत किसी पदार्थ के विभिन्न परमाणुओं के परस्पर जुड़ने में किस तरह के आबंधों का निर्माण होता है, यह हमें पढ़ना है और यह काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पांचवा चैप्टर है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। छठवां है थर्मोडायनेमिक्स। ये फिजिकल केमिस्ट्री में दोनों चैप्टर आ जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम। और जो सातवां ये केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके बारे में अभी हमने बताया। तो थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके साथ साथ जो ऊपर वाला चैप्टर आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तीनों ही फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स भौतिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। ये भाग 1 के कुल 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर्स हैं। दूसरी जो बुक है इसके भाग 2 के अंतर्गत क्लास 11 में 8वां जो चैप्टर मिलता है यह है अपचयोपचय अभिक्रियाएं, मीन्स oxidation reduction reactions. So what are the oxidation reduction reactions? When we will start it, we will understand. But oxidation reduction reactions को हम लोग redox reactions भी कहते हैं। तो हम लोग redox reactions आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे बैलेंस करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये। 9th चैप्टर है हाइड्रोजन। 10th है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी यस ब्लॉक के तत्व। यस ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं दोनों ही सम्मिलित हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। इससे काफी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 11th पी ब्लॉक के तत्व मीन्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें अधातुओं के बारे में और उपधातुओं के बारे में, दोनों के बारे में अध्ययन करना है। उनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या होती हैं।
12th चैप्टर, यहां से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होता है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से शुरुआत होती है, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये। इसके अंतर्गत हम कुछ आधारभूत सिद्धांतों की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स जितने भी होते हैं वे सब हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो टेक्निक्स हैं, मीन्स द मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधि है वह भी यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत हम लोग एल्केन्स की, एल्कीन्स की और एल्काइंस की तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, मीन्स एक सीक्वेंस में चैप्टर्स में मिल जाते हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 14th है और लास्ट, दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मीन्स पर्यावरणीय रसायन। ये कुल 14 चैप्टर्स हैं जो क्लास 11th में हमें माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए दिए गए हैं। और आज से हम अपनी इस मैराथन यात्रा की शुरुआत करते हैं आपके क्लास 11th से, और इसके पहले चैप्टर से शुरू करते हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बिल्कुल केमिस्ट्री का बेस हम लोग यहां से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं।